हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने न्यू चैप्टर के साथ। और नया चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 4, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगर हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस एग्जाम के अंदर यानी प्रीवियस सेशन के अंदर इस चैप्टर के अंदर से इवोल्यूशन पोर्शन जो था उसको डिलीट कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिकमेंडेशन नहीं आई है। तो अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मतलब इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे बेटा। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है कि जेनेटिक मेटेरियल डीएनए से रिगार्डेड जो भी इंफॉर्मेशन है किस तरीके से पेरेंट्स के अंदर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास इवोल्यूशन कि वो जो इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है यानी चेंज आ जाता है। वो चेंज किस तरीके से हर किसी पेरेंट्स को, मतलब जब वो चेंज ऑर्गेनिजम्स में जाता है तो उस चेंज के बेस के ऊपर कैसे ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से सेपरेट हो जाती है और उस सेपरेशन के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स में जो बदलाव आता है जो उसको बिल्कुल टोटली पेरेंट्स से सेपरेट कर देता है। ऐसे में न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशंस के साथ। सबसे पहले देखिए, हेरिडिटी और इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट होता है इट्स रिलेटेड टू द जेनेटिक्स। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं, उसके अंदर इस सब चीजों का रिलेशनशिप हमारे पास प्रेजेंट है। तो देखिए, आज सबसे पहले हेरिडिटी, सबसे पहले हम डेफिनेशन देते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स, व्हाट यू मीन बाय द जेनेटिक्स? जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? अब देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ, हम कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of heredity and variation। ठीक है, जो किसके बारे में बताती है? हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बताती है। अब यहां पर हमारे पास हेरिडिटी और वेरिएशन का मतलब क्या है? देखिए, नॉर्मली ये वर्ड जो है हेरिडिटी कम फ्रॉम टू द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है हमारी बॉडी के अंदर कहां पर प्रेजेंट होता है? किसी भी सेल के पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर जीन की फॉर्म में इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। उसी चीज को इनहेरिट करना, इनहेरिटेंस करना उसी पार्ट्स को, तो हमारे पास इसके अंदर ये पार्टिकुलर पॉइंट है। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। वो जो जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट किया गया है, उस जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर अगर किसी भी तरीके से कोई भी चेंज आता है, उस चेंज को हम वेरिएशन बोलते हैं, जो ओरिजिनली पेरेंट्स से सेपरेट होता है। मतलब जो भी पेरेंट्स है उसके अंदर वही जेनेटिक मटेरियल किसी स्पेसिफिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। जस्ट उसके बाद अगर उसमें कोई भी चेंज आता है, कोई वेरिएशन क्रिएट होती है, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट्स से सेपरेट होता है। नाउ अगर हम अब आगे देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? अब ये हेरिडिटी का वर्ड जो हमारे पास आया है, इस हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? या आप इसको ये कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। अब इस जेनेटिक्स के बेस के ऊपर हम किस चीज को स्टडी करते हैं? इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बेस के ऊपर। यानी हम यहाँ पर देखिए, हेरिडिटी और वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं, व्हाट यू मीन बाय द हेरिडिटी एंड वेरिएशन? हमारे पास जो ये टर्म है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसको हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं? हमारे पास दोनों की दोनों टर्म्स है, हेरिडिटी और दूसरी तरफ इनहेरिटेंस। ये दो स्पेसिफिक टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है। इनमें हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट हमारे पास प्रेजेंट है, इस कंसेप्ट को अगर हम देखते हैं तो इस कंसेप्ट में क्या चीज प्रेजेंट है? सबसे पहले देखिए, हेरिडिटी का मतलब अभी हमने बताया कि एक तरीके से स्पेसिफिक
स्टडी है इन विच वी स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, द स्टडी ऑफ genetics by which we deals about inheritance। और एक सिंपल सी बात है, अगर हम एक कंसेप्चुअली बात करें, देखिए इसके बाद करते हैं, तो सेकंड चीज क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी एक बेसिस, इट इज आल्सो द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। ये भी एक कंसेप्ट है जेनेटिक्स का, इन विच कैरेक्टर आर inherited from a parents, inherited by offspring from a parents। ठीक है, पेरेंट्स। अब सिंपली भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब तो होता है जब किसी पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग के द्वारा वो कैरेक्टर इनहेरिट कर लिए जाते हैं। मतलब जब भी किसी ऑफस्प्रिंग में कोई कैरेक्टर दिखाई दिया जाता है तो वो कैरेक्टर जो होता है उस कैरेक्टर को हम इनहेरिटेड कैरेक्टर के नाम से बोलते हैं। लेकिन इसी के बेस के ऊपर अगर हेरिडिटी की बात करते हैं तो सिंपली हम बोल सकते हैं टोटली कि एक ब्रांच है, एक तरीके से उस ब्रांच के अंदर हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसी ब्रांच के अंदर वेरिएशन का कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, और इवोल्यूशन तो उसी वेरिएशन के बेस के ऊपर अकर होता है। तो हमारे पास ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए इस कंसेप्ट को हम रिलेट करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के बेस के ऊपर। नाउ की इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो उस इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में हमारे पास क्या होता है, हम एक एग्जांपल देते हैं। हमारे पास बिफोर मेंडल, अगर हम इस चीज को बात करते हैं, काउंट करते हैं कि मेंडल से पहले हमारे पास ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कैसे समझा जा सकता है, तो इसको समझने के लिए देखिए बेटा, सबसे पहले आप बड़ी ध्यान से इस लेक्चर को देखें। यहाँ पर जो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा उस कंसेप्ट को हम पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करते रहेंगे और समझाते रहेंगे। तो बेटर यही है कि आज के इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले देखिए, हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर क्या है हमारे पास, ईयर लोब इन ह्यूमन। हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं, ईयर लोब। ये जो पार्ट दिखाई देता है आपको, दैट इज कॉल्ड द ईयर लोब। इस पार्ट को हम ईयर लोब के नाम से बोलते हैं। एक पॉपुलेशन के अंदर ईयर लोब दो फॉर्म्स में मिलती है। उसकी कौन कौन सी दो फॉर्म्स हैं, वन इज द अटैच, एक तो कौन सी है अटैच्ड, और दूसरी कौन सी है फ्री। दूसरी कौन सी है फ्री। जैसे आप देखिए यहां पर मैं अगर अपनी ईयर लोब की बात करता हूं तो ये फ्री है यहां पर हमारे पास, ठीक है। अगर अटैच की बात करते हैं तो यही ईयर लोब यहां पर टोटली अटैच होती है। तो अटैच और फ्री दो टाइप की ईयर लोब पॉपुलेशन में मिलती है। तो यहां पर हमारे पास है, अगर ऑब्वियसली आप अगर बात देखते हैं तो ये फ्री वाली जो है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो अटैच फॉर्म होती है ये मिनिमम होती है, मिनिमम। इट्स मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये अटैच वाली जो होती है पॉपुलेशन के अंदर लेस अमाउंट में नंबर में मिलती है, जबकि फ्री ईयर लोब का जो कंसेप्ट है यानी फ्री ईयर लोब का जो कैरेक्टर है वो पॉपुलेशन में ज्यादा दिखाई देता है। अब हमने क्या करना है, इस ईयर लोब के कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करना है। अब कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास उसका बेस है, तो वो बेस ही हम अब अपने इस लेक्चर में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए, देखिए हमारे पास क्या है भाई, हमने किसकी बात की है, पेरेंट्स हमारे पास प्रेजेंट्स है। और जो पेरेंट्स है देखिए पेरेंट्स, ठीक है ना, पेरेंट्स में क्या क्या है, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन पेरेंट्स के बेस के ऊपर इनकी अगर हमारे सामने कोई ऐसा कैरेक्टर जो हमें दिखाई देता है उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं फिनोटाइप। जो चीज हमें दिखाई देती है नेक्ड आई से उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और इस फिनोटाइप्स में हमारे पास क्या है, फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब है, ठीक है ना। दो फॉर्म है, फ्री और अटैच फॉर्म।
अब यहाँ पर फ्री और अटैच के बाद के बेस के ऊपर देखें, इस पार्टिकुलर फिनोटाइपिक कंडीशन के लिए कुछ एक ऐसा कंसेप्ट भी तो होगा जिसको जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप्स का मतलब क्या है कि इस फ्री ईयरलोब के लिए जेनेटिक कोड यानी नाइट्रोजिनियस बेस का जो सीक्वेंस जीन पे प्रेजेंट है उसको हम जीनोटाइप के नाम से बोलते हैं, और वो भी किसी फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा। अब देखिए उस फॉर्म को हम नाइट्रोजिनियस बेस की फॉर्म में लिखते हैं ATCG कोई भी कंसेप्ट हमारे पास जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट है, बट उस सीक्वेंस को हम यहां पर नहीं लिख सकते। ऐसे में हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अल्फाबेट बना लेते हैं, यानी अपनी तरफ से कोई स्पेसिफिक अल्फाबेट उसके लिए हम बना लेंगे। तो फ्री की फॉर्म्स के लिए हमने F लिख दिया, ठीक है ना, F की फॉर्म लिख दी। इधर हमारे पास अटैच है तो उसको स्मॉल e के नाम से लिख दिया, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, फ्री के लिए हमने कैपिटल F लिखा है, और जबकि अटैच के लिए हमने स्मॉल ई को सिंबलाइज किया है। अब एक सिंपल से कंसेप्ट की बात करते हैं। आप कहोगे सर आपने यहां पर डबल F क्यों लिखा, और हमारे पास हम यहां पर F नहीं E लिखते हैं। आपने डबल E क्यों लिखा और यहां पर भी डबल E क्यों लिखा? मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं कि कैपिटल E जो हमने लिखी है ये कोई भी कंडीशन से, कैपिटल E आप यहां पर भी लिख सकते थे, कैपिटल E यहां पर भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। इसको हमने प्रूव बाद में करेंगे कि कैपिटल E यहां क्यों लिखी, स्मॉल e यहां क्यों लिखी, और पेयर में क्यों लिखी। पेयर में इसलिए लिखी क्योंकि कोई भी सेल जो होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सेल जो प्रेजेंट है उस सेल के अंदर डीएनए जो होता है वो डबल होता है, यानी डिप्लॉइड सेल्स होती है। बाद में उस डिप्लॉइड सेल से गैमेटिक फॉर्म बनती है और वो हैप्लॉइड बन जाती है। तो यहां पर डबल का मतलब क्या है, डिप्लॉइड फॉर्म प्रेजेंट है हमारे पास। अब इसी के बेस के ऊपर हमने क्या किया, गैमेट फॉर्मेशन की बात की। हमने क्या किया, गैमेट्स बनाए। जब गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। गैमेट जो होते हैं वो कैसी फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म्स में होते हैं। तो कैपिटल ई एक गैमेट है, सॉरी कैपिटल ई दो गैमेट हैं जो यहां पर किसकी तरफ से आए हैं, मेल की तरफ से आए हैं। ये कैपिटल जो ये सिंबल है इट्स यूज फॉर द मेल, इधर दूसरी तरफ ये जो सिंबल है इट्स यूज फॉर द फीमेल। ये किसके लिए यूज है, फीमेल्स के लिए। ये किसके लिए यूज है भाई, मेल के लिए। इस तरीके से हमारे पास ये जो सिंबल है, यहां पर देखिए ये जो गैमेट बन गए ये मेल गैमेट्स है, ये जो गैमेट्स बन गए ये फीमेल गैमेट्स है। अब इन गैमेट्स के बीच में F1 जनरेशन बनेगी, यानी ये गैमेट इसके साथ क्रॉस करेगा एग के साथ, ये स्पर्म इसके साथ क्रॉस करेगा। अब इस सिचुएशन में देखिए कैपिटल E और स्मॉल e, हियर इज आल्सो कैपिटल E और स्मॉल e, दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइप। एंड इसकी फिनोटाइप की बात करें तो जितनी भी पॉसिबिलिटी ऑल आर विद फ्री ईयर लोब, सभी के सभी कैसी है, फ्री ईयर लोब के साथ। अब मैंने कहा कि ये हमें दिखाई दिया F1 जनरेशन जो आई है, उस F1 जनरेशन में हमें ये पॉसिबिलिटी दिखाई दी कि जितनी भी ऑफस्प्रिंग बनी वो सारी की सारी ऑफस्प्रिंग कैसी बनी, वो सारी की सारी फ्री ईयर लोब की बनी। अब आप कहोगे सर दूसरी तरफ से तो हमारे पास एक और कैरेक्टर भी तो था जिसमें अटैच कंडीशन थी, वो अटैच कंडीशन कहां गई? अब वो अटैच कंडीशन कहां गई भाई, यहां पर एक स्पेसिफिक लॉ लगा, जिस लॉ को हम मेंडल के अकॉर्डिंग बोलते हैं। लेकिन अभी हम मेंडलिज्म के बारे में नहीं पढ़ रहे, आप सिंपली इस चीज को अंडरस्टैंड करें, बस अपने दिमाग में एक इसके बेस के ऊपर एक आइकन क्रिएट करें, जिसके बेस के ऊपर आप नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे पास आएगा, जो उसके बेस के ऊपर हमें यहाँ पर कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी, जिसको हम आगे पुट करेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट यहां देखिए अब हमारे पास क्या है, जो ऑफस्प्रिंग बनी ऑल आर फ्री विद ईयर लोब, जिनकी ईयर लोब है वो फ्री है। अब इसके साथ देखिए हमारे पास जो F1 जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन के केस में ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनी। अब जब हम यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर हमारे पास F1 के बाद F2 जनरेशन आएगी। जब F2 जनरेशन आएगी तो उस F2 जनरेशन को लाने के लिए उससे पहले हमें किसकी जरूरत है, गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास देखिए हम यहां पर चलते हैं, हमने एक यहां पर चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, कैपिटल E और स्मॉल e,
यहां पर भी हमारे पास कैपिटल ई और स्मॉल ई दोनों, ये हमारे पास क्या है, ऑफस्प्रिंग है एक तरीके से। अब इन ऑफस्प्रिंग्स के बीच में हमने क्या करना है, सेल्फिंग करनी है। क्या करनी है, सेल्फिंग। और उसी सेल्फिंग के बेस के ऊपर हम क्रॉस करवाएंगे। जब हम यहां पर सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग बिटवीन F1 एंड F1, ठीक है। तो F1 और F1 के बीच में जब हम सेल्फिंग करवाएंगे तो ऐसी सिचुएशंस में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैमेट्स मेक करेंगे। किसके लिए, गैमेट्स फॉर द F2 जनरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द गैमेट्स फॉर द F2 जनरेशन। तो हमारे पास जो गैमेट्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, हेयर टू, आप देखिए यहां पर कैपिटल ई और स्मॉल ई है, तो कैपिटल ई एंड स्मॉल ई बोथ आर द गैमेट्स, and again capital E and small e both are the gametes. These gametes are used in case of the F2 generation. तो हम यहां से F2 जनरेशन F2 का मतलब होता है फिलियल जनरेशन, ठीक है। F1 का मतलब भी फिलियल जनरेशन फर्स्ट, ये फिलियल जनरेशन सेकंड। तो इस तरीके से हम फिलियल जनरेशन यहां से फाइंड आउट करेंगे। जो फिलियल जनरेशन हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक क्रॉस बनाएंगे। हम इसके लिए क्या बनाएंगे भाई, स्पेसिफिक क्रॉस। और वो जो स्पेसिफिक क्रॉस होगा उसको हम पनेट स्क्वायर के नाम से बोलते हैं। जो स्पेसिफिक क्रॉस हमारे पास होगा उस क्रॉस को हम पनेट स्क्वायर के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से बोलते हैं भाई, पनेट स्क्वायर के नाम से। उस क्रॉस को हम हर किसी एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं, हर किसी एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, हम यहां पर भी पनेट स्क्वायर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने सिंपली फॉर्म्स में यहां बना के दिखा दिया आपको। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब इस पार्टिकुलर केस में हमने गैमेट्स फॉर्मेशन का वर्क किया, इधर भी गैमेट और इधर भी गैमेट्स, ठीक है। एक तरफ हमारे पास मेल गैमेट्स, एक तरफ हमारे पास फीमेल गैमेट। अब इनमें से हम अगर गैमेट्स लिखते हैं, सपोज कीजिए यहां पर हमारे पास ये जो गैमेट्स है मेल गैमेट्स, इधर से हमने मेल गैमेट्स लिए थे, तो इधर मेल गैमेट्स कैपिटल ई हमारे पास है और स्मॉल ई हमारे पास प्रेजेंट है। दूसरी साइड में हमारे पास जो गैमेट्स प्रेजेंट है वो गैमेट्स कहां से आए, मदर की तरफ से। ये जो सिंबल है मदर के लिए यूज किया, ये जो सिंबल है वो फादर के लिए हमने यूज किया। तो हमारे पास यहां पर कौन से हैं भाई, कैपिटल ई और स्मॉल ई, ये किसके, मदर के। इधर से भी कैपिटल ई और कैपिटल स्मॉल ई बोथ आर कम्स फ्रॉम द फादर साइड से। वो कहां से आए, फादर की तरफ से आए। अब इन गैमेट्स के केस में देखिए हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों के बीच में क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे होगा, क्रॉस हमारे पास क्या होगा, एक जो गैमेट होगा वो कहां से आएगा, फादर से, एक गैमेट मदर से आएगा। तो फर्टिलाइजेशन होगी, उसकी सहायता से क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तब जायगोट बनेगा तो देखिए ये ई हमारे पास यहां से फादर की तरफ से और इधर से मदर की तरफ से कैपिटल ई, ये कम्स, ठीक है ना। इसकी सहायता से एक हमारे पास स्पेसिफिक रीजन बनेगा। देन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सपोज कीजिए ये फादर की तरफ से, ये मदर की तरफ से कैपिटल ई, ठीक है। हमारे पास क्या है, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहां से फादर की तरफ से ये हमारे पास आया और मदर की तरफ से क्या आया, दूसरी तरफ से स्मॉल ई यहां से आया, ये केस बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, इधर से देखिए, ठीक है ना, ये, और इधर से देखिए ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा, इस सीक्वेंस के केस में हमारे पास एक ऐसी कंडीशन बन गई जहां पर मिक्सिंग बन गई 50% फ्रॉम फादर साइड, 50% फॉर मदर साइड। इसको मैंने सेपरेट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, आप इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है ना। इस पार्टिकुलर कंडीशंस को आप समझिए। देखिए हर किसी केस में हमने कोशिश की है सबसे पहले कैपिटल को लेने की, बाद में स्मॉल को लेने की कोशिश की है। अब इस कंसेप्ट को हम अगर यहां से आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास देखिए इस पूरी टोटल केस में हमारे पास क्या कंडीशन है भाई, कैपिटल ई और स्मॉल ई, ये कैसा है हमारे पास। इस केस में देखिए कैपिटल ई और यहां पर स्मॉल ई और यहां पर स्मॉल, ये हमारे पास जो भी केस बना, इस केस में देखिए ये कितना है, ये सिंगल है, ये हमारे पास क्या सिंगल, ये हमारे पास 2 है और ये फिर सिंगल। तो ऐसे में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स जो आपको दिखाई नहीं दिया, यहां पर देखिए ये दिखाई नहीं दिया, इसको हमने क्या बोला, जीनोटाइप्स। ये दिखाई नहीं दिया, इसको हमने क्या बोला, जीनोटाइप। तो ये भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये क्या है, जीनोटाइप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशो, इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशो। अब इसी केस में अगर हम इस ऑफस्प्रिंग की फिनोटाइप्स की बात करते हैं कि एक्चुअली में फिनोटाइप्स की कंडीशंस में उसने किस चीज को रिप्रेजेंट किया,
तो हमने देखा कि यहां पर इस पार्टिकुलर केस में, टोटली केस में हमारे पास क्या मिला, ये जो ऑफस्प्रिंग थी, इसकी ईयरलोब जो थी वो फ्री थी। कैसी थी? फ्री। यहां पर भी कैसी मिली हमें? फ्री मिली। यहां पर भी हमें कैसी मिली? वही फ्री मिली। और यहां पर हमें क्या मिली? अटैच मिली। यहां पर क्या मिली? अटैच। तो एक तो अटैच है, अटैच्ड, और दो कैसी है भाई? तीन कैसी है? फ्री। तो अगर फ्री देखे तो 3 और अटैच देखे तो 1। ये हमें नेक्ड आई से दिखाई देता है। इट्स मींस इस कंसेप्ट को हम किसके नाम से बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द फिनोटिपिक रेशो, जो हमें नेक्ड आई से दिखाई देती है। जो हमें किससे दिखाई देती है? नेक्ड आई से दिखाई देती है। अब ये टोटल कंसेप्ट जो हमने आपको बताया है, इस कंसेप्ट को एक बार आप ध्यान से एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसमें हमने इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है, जो पेरेंट्स के अंदर से कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर है, वो ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है और कैसे ऑफस्प्रिंग उसको इनहेरिट करती है। तो अगर मान लीजिए कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाता है तो उसको तो हम बोलते हैं हेरिडिटी, और अगर ऑफस्प्रिंग किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को लेती है तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से हमारे पास, हम एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं इस कंसेप्ट में। देखिए सबसे पहले क्या है, हमने कोई भी जो हमने कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड द ईयर लोब इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कान के पास जो लोब है, उस लोब की फ्री या अटैचमेंट का हमारे पास कैरेक्टर है। हमने इनिशियल कंडीशंस में इस बात को रिप्रेजेंट किया कि फ्री ईयर लोब जो होती है वो पॉपुलेशन में मैक्सिमम कैरेक्टर के साथ प्रेजेंट होती है। तभी तो हमारे पास 3 मेंबर जो लास्ट में आए, 3 मेंबर फ्री ईयर लोब के साथ आए और एक सिंगल मेंबर जो है वो अटैच के साथ, यानी 4 मेंबर्स के अंदर से 25% जो मेंबर्स हैं वो अटैच ईयर लोब के साथ, और 75% मेंबर जो है इट्स कम विद द फ्री ईयर लोब। ठीक है, अटैच के साथ 25% और फ्री के साथ 75%। इसका मतलब फ्री का जो रेशो है हमारे पास वो ज्यादा हुआ। तो यहां पर देखिए अटैच और फ्री लो। अब हमने पेरेंट्स को सेलेक्ट किया, पेरेंट्स में हमारे पास मेल और फीमेल जो प्रेजेंट है उसमें 2 फॉर्म्स है। मेल जो है वो फ्री ईयर लोब के साथ है और फीमेल जो है अटैच ईयर लोब के साथ है। यहां पर हमने उसके जीनोटाइप देखी, तो मेल के केस में ये जीनोटाइप और फीमेल के केस में हमारे पास ये जीनोटाइप। अब जब हमारे पास ये जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स बनी, इसके लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है? इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को पूरा करने के लिए हमें जरूरत है गैमेट्स की। तो जब गैमेट्स फॉर्मेशन की तो मेल की तरफ से होमोजाइगस, और यहां पर भी फीमेल की तरफ से भी जो होमोजाइगस दिखाई देते कैपिटल ई, फीमेल की तरफ से स्मॉल ई, ये जो कंडीशन हमें मिली। अब जब यहां पर हमारे पास देखिए कैपिटल ई कंबाइंड विद स्मॉल ई, इट्स फॉर्म ए स्पेशल कंडीशन, दैट इज द कैपिटल एंड स्मॉल। दिस इज कॉल्ड द हेट्रोजाइगस कंडीशंस। ये जो फॉर्म्स मिली हमारे पास कौन सी बन गई? हेट्रोजाइगस कंडीशंस, हेट्रोजाइगस कंडीशंस एंड अनदर हेट्रोजाइगस कंडीशन। और इस तरीके से हमारे पास यहां पर 4 ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, 4 ऑर्गेनिज्म ऑल विद हेट्रोजाइगस कंडीशन। सभी के सभी कैसे? हेट्रोजाइगस। इस हेट्रोजाइगस में ये जो कैपिटल ई है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक द कैरेक्टर दैट इज फ्री। तो इसका मतलब ऑल विद फ्री ईयर लोब। इन केस ऑफ F1 जनरेशन ऑल द मेंबर्स आर विद फ्री ईयर लोब। जितने भी मेंबर बने वो सारे के सारे कैसे बने? विद फ्री ईयर लोब। देन उसके बाद नेक्स्ट केस देखिए, जब हमने इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में सेल्फिंग को परफॉर्म किया, तो सेल्फिंग में F1 के साथ क्रॉस किया, गैमेट फॉर्मेशन का काम हमने किया। गैमेट्स के बेस के ऊपर F2 जनरेशन हमने फाइंड आउट की। जब हमने यहाँ पर F2 जनरेशन मिलाई, इसमें से रिलीज की, तो ऐसे कंसेप्ट में हमारे पास क्या रिलीज हुआ? देखिए F1 मींस मेल कंबाइंड विद फीमेल्स। यहाँ पर कैपिटल ई कंबाइंड टू फॉर्म द कैपिटल ई। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री ईयर लोब्स। अनदर केस कैपिटल ई कंबाइंड विद द स्मॉल ई, देन it is also responsible for formation of the free earlobes. Another case, small e combined with capital E is again responsible for formation of the free earlobes. And you know small e combined and it's responsible for the formation of the attached earlobe. अगर इस टोटल कंसेप्ट के बेस के ऊपर देखें तो फिनोटिपिक रेशो हमारे पास, जीनोटिपिक रेशो जो है वो सेपरेट बनी। जीनोटिपिक कंडीशन हमारे पास है कैपिटल ई 1 मेंबर्स, कैपिटल ई स्मॉल ई 2 मेंबर्स, स्मॉल ई सिंगल मेंबर्स। तो ये हमारे पास क्या है? जीनोटाइप। जो जीनोटाइप्स है उसमें हमारे पास क्या है?
जो मेन हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब क्या चीज प्रेजेंट है इसमें, हमारे पास स्पेसिफिक करेक्टर के बेस के ऊपर कंसेप्ट प्रेजेंट है। सेकंड हमारे पास क्या है, देखिए इसमें ये जो मेंबर है इट इज आल्सो विद फ्री ईयरलोब, ये बोथ मेंबर्स आर आल्सो विद फ्री ईयरलोब्स। तो फ्री ईयरलोब के साथ 3 मेंबर्स, कितने में से 4 में से, आउट ऑफ 4 3 मेंबर्स आर विद फ्री ईयरलोब्स, 1 मेंबर आर विद सिंगल यानी अटैच फ्री ईयरलोब्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इस टोटल कंसेप्ट को हम इनहेरिटेंस के प्रोसेस में काउंट करते हैं। ये आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बेस के ऊपर, यानी हम या तो मेंडलिज्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे या फिर आपको जेनेटिक मटेरियल्स के बारे में एक प्रॉपर लेक्चर पहले प्रोवाइड करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए क्या होता है, उसके बेस के ऊपर हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।